तो इस कंडीशन में अगर देखिए वन कॉमोडिटी कंज्यूमर्स के ग्राफ की हम बात करें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये आपका प्राइस आ गया Px, यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आ गई, और इधर आपकी यूनिट आ गई, कॉमोडिटी की यूनिट आ गई। तो जब ये ऐसे तरह जाता है यहाँ पे कट करता है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो कि 3 यूनिट है, MU ये MU को शो कर रहा है। इससे ऊपर ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो यूटिलिटी ज़्यादा, प्राइस कम पे कर रहा है। यहाँ कंज्यूम करेगा तो प्राइस ज़्यादा, यूटिलिटी कम है। तो अगर वो इस कंडीशन में तो ऊपर आने की कोशिश करेगा, 4-5 में अगर है तो वो 3 में आने की कोशिश करेगा, और 1-2 में अगर है तो वो 3 में जाने की कोशिश करेगा। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है और प्राइस कम है तो ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा, जैसा कि यहाँ तक शो हो रहा है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस ज़्यादा है तो वो कम यूनिट कंज्यूम करेगा। तो देखो लिखा है, सो ई कैन बी कंक्लूडेड दैट कंज्यूमर इज consumption a single commodity will be equilibrium when the marginal utility of commodity is equal to price of commodity। ये उसकी कंडीशन है। कई बार कंडीशन अगर ऑन कॉम्प्लीट कराते हैं तो आप ये लिख सकते हो MUX अपॉन PX MUM, या फिर ये लिख सकते हो। बात वही है कि इसको इंटरचेंज किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 यूनिट्स के लिए, 2 गुड्स के लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 गुड्स, 2 एंड मोर गुड्स। कह रहा है इस कंडीशन में the law of diminishing marginality apply in the case of single commodity or commodity. However, in real life, consumer normally consume more than one commodity. In such a situation, law of equimarginal utility help to optimum location of the income। मतलब अगर हमें 2 गुड्स के लिए इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है तो हमें लॉ ऑफ इक्विमार्जिनलिटी को स्टडी करना पड़ेगा। अब इक्विमार्जिनलिटी होती क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, according to the law of equimarginal utility, consumer gets the maximum satisfaction when the ratio of marginality of two commodities in respect of the price are equal to the marginality fall for the consumption increase। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो कंडीशन इसके अंदर जो बनती हैं, देयर आर टू नेसेसरी कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। नंबर 1, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस इज सेम द बोथ द गुड्स। मतलब MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM है, MUY अपॉन PM इक्वल टू MUM है। तुम्हारी कंडीशन ये बनती है MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। आप चाहो तो इसको ना 1 रुपीज़ मान लो MUM को, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ PY इक्वल होनी चाहिए। तो ये इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। इसकी दूसरी कंडीशन होती है MU फॉल एज कंजम्पशन इज इंक्रीज। जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं MU जो होता है वो कम होना शुरू कर देगा। द सेकंड कंडीशन नीड टू अटेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम is the marginal utility of commodity is fall as more and more unit is consumed। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, जैसे हम यूनिट को कंज्यूम करते हैं उसकी यूटिलिटी कम होती चली जाती है। अब इस टेबल के बेस में देखते हैं, देखो बेटा कंजम्पशन 2, यहाँ यूनिट दे रखी है 1 2 3 4, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की दे रखी है 20 14 12 7, इसकी 16 12 8 इस तरह दे रखा है। तो इसके बेस पे एक एग्जाम्पल लेके बताया गया है। एग्जाम्पल को लेके अगर हम चले तो पूरे पढ़ते हैं कि भाई कंज्यूमर के पास 5 रुपये हैं, तो किस कंडीशन में दोनों गुड्स पे खर्च करेगी उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। हमने माना है कि दोनों क्वांटिटी 1 रुपये की है, तो सबसे पहले वो अपना फर्स्ट जो रुपये होगा वो इस पे खर्च करेगा क्योंकि सेटिस्फेक्शन मिल रही है। फिर वो इस पे ना आके दूसरा रुपये इस पे खर्च करेगा, फिर तीसरा रुपये इस पे खर्च करेगा, फिर चौथा रुपये फिर वाई गुड्स में आ जाएगा और 5 रुपये इसमें। तो इसका मतलब जो एक्स की वो 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और वाई की 2 यूनिट, तब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में है। तो यहाँ देख लो MU ये भी 12 आ रहा है और ये भी 12। अब ये नंबर जो होंगे ये आपको आर्बिट्रेरी खुद याद करने पड़ेंगे इस तरह से। तो एग्जाम्पल के साथ हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो भाई इसी डेटा के बेस पे हमें ग्राफ बनाते हैं। जिसे पहले मैं ये लाइन लेते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया एक्स कॉमोडिटी, ये एक्स कॉमोडिटी की बात कर रहा है इस तरह से, और ये एक्स यूनिट की बात कर रहा है, एक्स की यूनिट। तो 1 2 3 4 5, 1 1 पे कितना है, ये आ रहा है 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20। तो 1 पे कितना आ रहा है बेटा 20, देखो 2 पे कितना आ रहा है 14, 2 पे 14 लगभग यहाँ आ जाएगा। 3 पे कितना आ रहा है 12, 3 पे 12 लगभग ये आएगा। 4 पे 7, 4 पे 7 ये आएगा। 5 पे 5 ये आएगा। तो ये लाइन
इस तरह से यहाँ जाएगी। अब वाई वाले को यहाँ से बनाते हैं, ये वाई गुड्स हो गए। इसको ग्राफिकली अगर हम बनाते हैं इधर से तो क्या क्या बनेगा, वही 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16 और 20, और नीचे यूनिट्स कैसे आएंगी वो आप यहाँ से लेके चलेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 पे देखो कितना दे रखा है 16, 1 पे 16 ये पॉइंट आएगा बेटा, 2 पे 12 ये 12 दे रखा है, 2 पे ये 2 है, 2 पे 12 लगभग ये पॉइंट आ गया, 3 पे 10 3 पे ये पॉइंट आएगा, 4 पे 5 4 पे 5 ये पॉइंट, और 5 पे 3 ये पॉइंट। तो ये लाइन ऐसे जाएगी बेटा। तो ये जो है 3 पॉइंट ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगी जो उसके बेस पे बना है टू गुड्स के लिए। 3 पॉइंट पे ये भी 10 है और वो भी 10 आ रहा है, तो टू गुड्स को हम इस तरह से शो कर सकते हैं।